Good morning, everyone. So, how are you? I hope you are all doing well. So, this is your class 9 civics and chapter number 3, and the chapter name is constitutional design. In our first part, we have understand the designing constitutions of South Africa. We have discussed about the apartheid. Now we have discussed about the why do we need a constitutions and constitutions also. So today we will discuss the making of Indian constitutions, guiding values of Indian constitution, philosophy of constitutions, then we will understand the preamble, and then at the last we will see the contributors that have given the part in making of the constitutions. All right. So let's start with the making of Indian constitutions. So, in making of the constitutions, first you know that India has divided into two parts. First is Pakistan and second is our India. So, जहाँ पर जब डिवाइड हो रहा था भारत और पाकिस्तान, वहाँ पर ऑलमोस्ट 10 लाख लोग जो बॉर्डर पर वायलेंस हो रहा था वहाँ पर मर गए थे, ठीक, ऑल राइट. और country was divided into princely states who were to decide their merger with इंडिया एंड पाकिस्तान. अब क्या है, कंट्री जो है बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटी हुई थी, बहुत छोटे छोटे जो प्रांतों में बटी हुई थी, और उन प्रांतों को ये डिसाइड करना था कि वो जो है पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इंडिया में जाना चाहते हैं. इन इंडिया वी डिड नॉट हैव द क्रिएट सेंसेस अबाउट द डेमोक्रेटिक इंडिया. अब इंडिया के पास जो है इतना सारा सेंसस नहीं था, डाटा वगैरह नहीं था जो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना सके. और हमारे पास जो इंडिया के सामने जो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, जो मुश्किल थी, वो ये थी कि उसको स्ट्रगल करना था फॉरेन रूल्स के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिश जो रूल थे उनके खिलाफ, और खुद का एक जो है नेशनल एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी बनानी थी, यानी एक इकट्ठी सोसाइटी बनानी थी जहाँ पर सभी लोग जो है इकट्ठे रह सकें. उनके सामने ये चैलेंजेस थे. और जो सबसे पहले जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की शुरुआत हुई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हुई, वो की थी मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में. और ही ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन 1928, मोतीलाल नेहरू. In 1931, resolution at Karachi session of INC about constitution framework, including universal adult franchise and right of freedom and protect minorities. अब 1931 में कराची में एक रेजोल्यूशन हुआ जिसमें कॉन्स्टिट्यूशंस का एक बेसिक एक फ्रेमवर्क हुआ, जिसमें कि कहा गया था कि राइट टू फ्रीडम के लिए बोला गया था, और जो माइनॉरिटी के प्रोटेक्शंस के बारे में बोला गया था. ऑल राइट. In 1937, elections were not fully democratic, but experience of Indian in legislative institution provide useful and adopted details. अब क्या है कि 1937 में इलेक्शंस हुए. इलेक्शंस पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तो नहीं थे, लेकिन इंडिया ने पहली बार एक लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को एक्सपीरियंस किया. और इन 1935 में उन्होंने एक एक्ट, इस एक्ट के तहत उन्होंने ये डिसाइड किया, इस गवर्नमेंट में जो बनी थी 1935 में, कि इंडिया में क्या क्या होना चाहिए. सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी पावर का सेपरेशन होना चाहिए. एक कुछ पावर स्टेट्स को दी जानी चाहिए और कुछ पावर कंट्रीज़ के हाथों में होनी चाहिए. ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस, सेपरेशन इलेक्टर्स, फेडरल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें, एस्टेब्लिश्ड सर्विस कमीशंस, ये सारी चीज़ें जो है कंट्री में होनी चाहिए. ये 1937 में जो इलेक्शन हुए थे और फिर जो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने डिसाइड किया था. लेटर द लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो
जो लीडर्स हैं, जो यहाँ पर इलेक्टेड होकर जो लीडर बने थे, वो इंस्पायर हुए थे फ्रांस के रेवोल्यूशन से। और वहाँ की जो पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट डेमोक्रेटिक इन ब्रिटिश, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जो ब्रिटिश है, वो उनसे ये इंस्पायर हुए। बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, जो यूएसए में बिल पास होता है राइट्स का, उनको उनसे इंस्पायर हुए। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रसिया, उनसे लीडर्स जो इंस्पायर हुए। बाद में जाके इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इन सभी देशों से जो है कुछ न कुछ लिया है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, elected representative of Constitutions Assembly in July 1946 and first meeting in December 1946। अब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस को ड्राफ्ट करने का टाइम आ गया था, और वो कब शुरू हुआ, एक मीटिंग बिठाई गई, एक मीटिंग शुरू हुई जो 1946 में हुई थी। इसके लिए डिज़ाइन किया गया था, और पहली मीटिंग इनकी फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई थी। यहाँ पर इन्होंने तैयारी कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ कि कंट्री हैज़ डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद जो कंट्री 1947 में डिवाइड हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान में। और कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली टेकिंग 299 मेंबर्स। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर कितने रह गए थे, 299 मेंबर्स। एंड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। अब आपको पता है जो हमारा रिपब्लिक डे होता है जैन को, जनवरी 26 को, तो यहाँ पर जो बन के तैयार हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस। और ये कितने टाइम में बना था, ये लगभग जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन, एग्जैक्ट डेट है 2 साल 11 महीने 18 दिन, और अप्रोक्स बोल सकते हैं 3 years। Over the last 50 years, the several group have questioned some provision of constitutions, but no large social group or political party has ever questioned and legislative of the constitution itself. This is an unusual achievement for any constitutions। अब क्या है कि पिछले कुछ 50 सालों के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर जो सवाल उठाए हैं, लेकिन वो जो सवाल उठाने वाले हैं इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं उस ग्रुप में, तो इतना कोई इफ़ेक्ट पड़ा नहीं इसके ऊपर। तो यही अपने आप में ही कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस जो है बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो लिखित में लिखा गया है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये एक्टिव हो गया था 26 जैन 1950 को, जहाँ पर हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। Constitutions Assembly represented people of India at that the time. There was no universal adult franchise and was elected by the members of existing provinces. Legislative ensured the share of the all region, and assembly was dominated by INC। अब क्या है, Constitutions Assembly ने रिप्रेजेंट किया इंडिया के लोगों को, और जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है और जो जितने भी मेंबर्स हैं जो प्रोविंसेस लेजिस्लेचर के, उन सबको इंश्योर किया कि आपके पास आपके रीजन की, यानी आपके क्षेत्र की पावर आपके पास ही होगी। ऑलराइट, सो नाउ अभी हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जितने भी आइडियाज़ आए हैं वो किन किन कंट्रीज से आए हैं। बेसिकली यहाँ पर जो है 7 कंट्रीज़ हैं। देयर आर 7 कंट्रीज़ जहाँ से उन्होंने आइडिया लिया है, जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने वाले थे। तो फर्स्ट है इंग्लैंड। इंग्लैंड से एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं कहाँ से क्या क्या लिया है। इंग्लैंड से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, ये चीज़ें ली गई हैं इंग्लैंड से। यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इम्प्लीमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस।
ये यूएसए के मेन पॉइंट्स हैं। अब कनाडा से क्या लिया गया है, यूनिटरी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर, रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर। अभी यूएसएसआर से क्या लिया गया है, रसिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज, सोशलिस्ट व्यू ऑफ द सोसाइटी। अब फ्रांस से क्या लिया गया है, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। Now, Ireland's interactive principle of state policy, method of electing of president, ये सारी चीज़ें आयरलैंड से ली गई हैं। और लास्ट में है हमारा जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जब कोई भी इमरजेंसी लगती है तो हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोरोना वायरस है, ये एक नेशनल इमरजेंसी है और इसमें लोगों को घर पे रहने की सलाह दी जाती है, घर से बाहर निकलने पर उनको पनिशमेंट मिलती है। तो ये एक फंडामेंटल राइट्स का एक सस्पेंशन है और ये लिया गया है जर्मनी से। राइट, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, जो हेड थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंडिया की बहुत मदद की है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इन्होंने एक ओपन डिस्कशन रखा, एक डिबेट रखी, जिसमें लगभग 2000 अमेंडमेंट्स हुई थी। और वहाँ पर जितने भी सारे मेंबर्स हैं उन्होंने लगभग जो है 114 यानी कि 114 डेज डिस्कशन हुआ था वहाँ पे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 3 साल के अंदर ही इंक्लूड होते हैं ये 114 डेज। और इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स। और ये जो प्रिंट हुआ था, ये लगभग 12 वॉल्यूम में प्रिंट हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो एक एक वर्ड है, एक एक वर्ड को वहाँ पर डिस्कशन किया गया था। So now let's talk about the guiding values of Indian constitutions. Done by the reading views of great leaders or by what is given in constitutions. अब constitutions बनाने में जो guideline ली गई है वो बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लीडर्स ने जो कहा है, अपने रिव्यूज दिए हैं उनको देखकर, और जो भी constitutions में दिया गया है उसको देखकर। But there is a one thing that students always get confused. Mahatma Gandhi was not a member of the Constitutional Assembly but had a vision. यानी महात्मा गांधी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे, लेकिन उनका एक विजन था। वो चाहते थे कि इंडिया कुछ इस तरह का हो। In young India in 1931, the mentioned were poor have effective voice with no high and low classes. अब कॉन्स्टिट्यूशंस में ये मेंशन किया गया था 1931 में, जैसा कि मैंने आपको पिछले उस पेज पे दिखाया था। 1931 में क्या कहा गया था कि ना तो किसी गरीब को ना किसी रिच को, सबको एक समान ही अपना आवाज़ उठाने का हक है, सबको समानता का हक है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो दिस ड्रीम वाज शेयर्ड बाय भीमराव अम्बेडकर। ये जो ड्रीम था भीमराव अम्बेडकर के साथ शेयर किया गया। अब हम इन दोनों के व्यूज देखते हैं, यानी इन दोनों के कितने व्यूज आपस में मिलते थे। अब जहाँ पे दोनों के गोल्स हैं, और ये महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ये बी आर अम्बेडकर के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। गांधी जी ने बोला था कि वर्ना सिस्टम शुड बी रिफॉर्म, बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड द टोटल अबॉलिशमेंट ऑफ द वर्ना सिस्टम, economic upliftment, advised rich to form trust for the poor, and he said that favored both rural upliftment and industrialization. Separate electors rejected separate electors favored separate electorates. So these are the points of both Bhimrao Ambedkar and Mahatma Gandhi. So now, what is the philosophy of constitutions? You know the preamble. आपकी बुक्स के जो फर्स्ट पेज पे preambles आता है। Constitutions begins with a short statement of the basic value similar to the poem contains philosophy and constitutions. Basically ये preamble एक तरह की poem है जो हमारे country के लिए है। और ये रहा आपका preamble, we the people of India। तो you know you have already studied I think in your book, आपके जो book के
जो लेसन शुरू होने से पहले ही प्रीएम्बल हर एक बुक में आता है। सो हम इस प्रीएम्बल के जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ऑलराइट, like let's study the sovereign. What is the sovereign? People have supreme right to make decision both internal and external. अब पीपल्स को एक अधिकार है एक अधिकार है डिसीजन लेने का, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हो या फिर एक्सटर्नल अफेयर हो। सोशलिस्ट क्या होता है? वेल्थ इन जनरेटेड सोसाइटी एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। अब सोशलिज्म में जो वेल्थ है उसको सोशल के साथ, जैसे इक्वालिटी के साथ शेयर करना चाहिए जो भी लोगों के पास वेल्थ है। सेकुलर मीन्स कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी कोई भी रिलीजन्स को लोग फॉलो कर सकते हैं, वो सेकुलर का मतलब होता है। डेमोक्रेटिक मीन्स पीपल एंजॉय इक्वली पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्टेड देयर रूल्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। अब डेमोक्रेटिक का मतलब आप सभी को पता है कि सभी लोगों को अपने पॉलिटिकल लीडर्स को चुनने का हक है, इक्वली राइट है उनको वोट भी देने का। और रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडिटी। जस्टिस का मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। व्हाट मीन्स लिबर्टी? नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इज व्हाट दे थिंक एंड हाउ दे विश टू एक्सप्रेस। अब कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी सिटीजन पे, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इक्वालिटी, व्हाट मीन्स इक्वालिटी? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। सभी जो कानून के नज़रों के सामने सभी बराबर हैं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं, सभी एक तरह के इक्वालिटी में रहेंगे लोग। और फर्टिनिटी का क्या मतलब है? ऑल of us should behave as if we are member of the same family. अब हम हमारी अपनी कंट्री में हम सभी लोगों को ऐसा बिहेव करना चाहिए कि हम सभी लोग एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। सो these are the contributors। आप यहाँ पर जो है वीडियो को पॉज करके देखिएगा कि किसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। जैसे वल्लभ भाई पटेल ने लॉयर्स एंड लीडर्स ऑफ द भारदोली सत्याग्रह, रोल इन द इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल स्टेट, ये सारा रोल इन्होंने दिया था। आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अगर मैं इनको भी डिस्क्राइब करूँगा तो वीडियो मोर देन 20 मिनट्स हो जाएगी। ऑलराइट, सो दीज आर दी कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट दिया है कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में। ऑलराइट, एस.पी. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर, J.L. Nehru, Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu, and Somnath Lahiri. So this was all about your chapter 3 civics and making of the constitutions. I hope you have understand the lecture. We will meet in our next lecture. Till that, have a nice day.